पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा कार्रवाई में मज़ीद 4 ख़वारिज हलाक कर दिए गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 109 ख़वारिज मारे जा चुके हैं। आबनाए हुर्मुज़ में कब्रिस के तिजारती जहाज़ पर हमले के बाद ईरान पर अमरीका के हमले। 140 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज़ पर ईरानी हमलों के बाद रद्दअमल दिया गया। ईरानी मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात, असलहे के ज़खायर, मवासलाती नेटवर्क्स और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से ओमान, कतर, उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात और दिफाई निज़ाम को तबाह करने का दावा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करने का दावा भी कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, यकतरफा मुआहदे का दौर खत्म हो चुका। पहले कहा था कि या अपने वादे पूरे करें या वादा खिलाफी की कीमत अदा करें। ईरानी पासदारान इनकलाब का ओमान की दुखुम बंदरगाह पर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के लॉजिस्टिक सपोर्ट मराकज़ पर हमले का दावा। कहा, ईंधन भरने वाले प्लेटफॉर्म्स को शदीद और अचानक हमले में हदफ बनाकर तबाह कर दिया। कतर में अल उदैद फ़ज़ाई अड्डे को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। जंगी तैयारों की देखभाल और मरम्मत के मरकज़, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा गोदाम और रडार तनसीब को निशाना बनाने। उर्दन में अमरीकी एयरबेस के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ड्रोन हैंगर को तबाह करने का दावा। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ताकत से हासिल कर लिया है और इसी ताकत के साथ कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये इक़दाम एक बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद किया गया। ईरान का दावा है कि जहाज़ गैर मंजूर शुदा गैर कानूनी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। आबनाए हुर्मुज़ खित्ते में अमरीकी मदाखलत के खात्मे तक बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ में दूसरे जहाज़ को भी निशाना बनाने का ऐलान। इससे पहले अमरीकी हुकाम ने बताया था कि कब्रिस के परचम बरदार बहरी जहाज़ पर आग लगने से इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। अमले का एक रुकन लापता है। सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और लबनान ने ईरान के खत्ते के ममालिक पर हमलों की मजम्मत की है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के हमले अदम इस्तेहकाम का बाइस हैं। ये आलमी क़वानीन, UN और OIC के चार्टर और अच्छी हमसायगी के उसूलों के मुनाफी हैं। तिजारती जहाज़ों पर बार बार ईरान के हमले आज़ादाना जहाज़रानी और सलामती के लिए ख़तरा है। ईरान और ओमान के दरमियान हफ्ते को होने वाले मुज़ाकरात आबनाए हुर्मुज़ में शिपिंग और ट्रैफिक के इंतज़ामात से मुतालिक थे। ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि ईरान और ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राबते में खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा कि खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मौसर रास्ता है। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की खातिर तामीरी किरदार जारी रखने के लिए तैयार है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के बॉयकॉट के मामले पर PTI अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी। PTI की सियासी कमेटी और आज़ाद कश्मीर गवर्निंग बॉडी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक इख्तिलाफात बरकरार। ज़राए के मुताबिक PTI सियासी कमेटी ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला 7 दिन के अंदर नजरसानी इजलास से मशरूत किया था। 9 जुलाई को 7 दिन पूरे होने पर PTI सियासी कमेटी ने अब तक इजलास नहीं बुलाया। आज़ाद कश्मीर गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन में हिस्सा लेने के फैसले के बावजूद सियासी कमेटी ने बॉयकॉट का ऐलान किया था।
PTI आज़ाद कश्मीर की गवर्निंग बॉडी ने 9 जुलाई के इजलास में कसरत राय से इंतखाबात में हिस्सा लेने की सिफारिश की थी। बॉयकॉट के फैसले में अब हम पर पार्टी के 5 टिकट होल्डर और दरख्वास्त गुजार पार्टी छोड़ चुके हैं। विफाक में अपोजिशन क़यादत ने भी इलेक्शन बॉयकॉट का फैसला जल्दबाजी में न करने का मशवरा दिया था। सदर PTI आज़ाद कश्मीर क़य्यूम नियाज़ी का मौक़िफ़ है कि मौजूदा सूरत हाल गैर जानिबदाराना और पुरअमन इंतखाबात के लिए मौजू नहीं। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान चौधरी गुफ्तार हुसैन ने कहा है कि हुकूमत और रियासती इदारे हर कीमत पर अमन कानून की हुक्मरानी और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। कल अदम अवाम एक्शन कमेटी बुनियादी हुकूक के मुतालिबात से हटकर रियासत मुखालिफ मकासद की जानिब माइल हुई। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के बायस अवामी एक्शन कमेटी को कल अदम करार दिया गया। शाहराहों पर रुकावटें खड़ी करके आम शहरियों की आमदोरफ्त मुअत्तल की गई। कई इलाकों में ग़िज़ाई क़िल्लत और अशिया ज़रूरिया की कमी की सूरत हाल पैदा हुई। धरने से पूंछ डिवीजन में खुराक, अद्वियात, ज़रूरी अशिया की तरसील शदीद मुतासिर हुई। हुकूमत की आईनी अखलाकी जिम्मेदारी है कि आवाम के लिए बंद रास्ते खोल दिए जाएँ। बलूचिस्तान के करीब समंदर में गिरकर तबाह कार्गो तैयारे का मलबा कराची पहुंचा दिया गया। तहकीकात करने वाली टीम मलबे का इब्तदाई मुआयना करके वापस इस्लामाबाद चली गई। तबाह तैयारे के अहम आलात और पुर्जे मिलने पर तहकीकाती टीम दोबारा कराची आएगी। जहाज के पायलट कैप्टन रिजवान और एयरक्राफ्ट इंजीनियर आरिफ सिद्दीकी की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 7 जुलाई को शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में अमले के 5 अरकान लापता हो गए थे। नीलम झेलम हाइड्रो पावर कंपनी को 29 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद खसारे का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक पावर हाउस बंद होने से 99 अरब 17 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हेड रेस और टेल रेस टनल के बार बार गिरने की तहकीकात मुकम्मल न हो सकी। 1 मई 2024 से पावर हाउस बंद है। इंतजामिया की गफलत से नुकसानात बढ़ रहे हैं। नेपरा से रेफरेंस टैरिफ की मंजूरी न मिलने पर मनसूबा माली मुश्किलात का शिकार है। हादसात से होने वाले नुकसानात पर इंश्योरेंस क्लेम्स भी हासिल न किए जा सके। ऑडिटर जनरल ने ज़ेरे इल्तवा तहकीकात मुकम्मल करके पावर हाउस बहाल करने की सिफारिश की है। लेस्को के आला अफसरान की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म। 30 साल बाद पहली बार लेस्को अफसरान को बिल अदा करना पड़ा। ज़राए के मुताबिक अफसरान को 6 से 10 हज़ार यूनिट सालाना फ्री मिलते थे। दीगर डिस्कोस के अफसरान ने हुक्म इम्तना लेकर सहूलत बहाल करवा ली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। गुजरांवाला, फैसलाबाद, चिन्योट शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। हाफिजाबाद और शकरगढ़ में कई घंटों की बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सरगोधा में बारिश के बाद शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लाहौर में बारिश का सिलसिला थम गया। अब तक 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मानसून बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कोताही या गैर जिम्मेदारी की गुंजाइश नहीं। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी, बरसाती नालों और ड्रेन्स की मॉनिटरिंग की जाए। महकमा आबपाशी की टीमें नहरों में पानी के बहाव की मुसलसल मॉनिटरिंग यकीनी बनाएं। खस्ता हाल और हसास इमारतों की खुसूसी निगरानी की जाए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में मौसमियाती तब्दीली के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। रेलों से खड़ी फसलों, ज़रई ज़मीनों और राबता पुल को नुकसान। दारेल के इलाके समीगाल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तुग़यानी। सैलाबी रेलों से करीबी आबादी को खतरात लाहक हो गए। रेला बड़े पत्थर, दरख्त और लकड़ियां बहा ले गया। मकामी अफराद को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। शहरियों का हुकाम से फौरी इक़दामात और हिफाजती इंतजामात का मुतालबा। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में जाँ बहक पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का धरने।
कोयटा और ज़ियारत में जारी। हुकूमती वफ़द के साथ मुज़ाकरात के 2 दौर होने के बावजूद डेडलॉक बरकरार। मुजाहिरीन का ज़ियारत वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। हुकूमती वफ़द की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर्स में 8 पुलिस एहलकारों की मयतें रखी गई हैं। दीगर पुलिस एहलकारों की तदफीन ज़ियारत और सुंजावी के इलाकों में कर दी गई। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। सदर आसिफ अली जरदारी का साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर दुख का इजहार। शेख हमद बिन खलीफा की दूर अंदेश क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि शेख हमद ने कतर की तरक्की और खित्ते में अमन के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर की क़यादत और आवाम से इजहार ताज़ियत। कहा शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की हिकमत और दूर अंदेशी ने कतर को एक जदीद खुशहाल मुल्क में तब्दील किया। शेख हमद ने आवाम की फलाह, इलाकाई अमन और तरक्की के लिए गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। शेख हमद बिन खलीफा की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत और खुलूस को हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा ने कतर और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। शेख हमद बिन खलीफा के खित्ते के अमन के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब कर ली। ट्यूशन सेंटर्स की डिजिटल मैपिंग का तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन के इजलास में पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गनाइजेशन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने सरकारी स्कूलों के इख्तराई ज़राए आमदन पर जाम प्लान तलब कर लिया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक सरकारी स्कूलों में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की एनरोलमेंट का हदफ पूरा किया गया है। मुल्क भर में आटे की कीमतों में इजाफा। कराची में एक साल में आटे की कीमत में 1100 रुपये का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपये से बढ़कर 2900 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपये का हो गया। रावलपिंडी, सखर, पेशावर, बन्नू और खुस्तार में भी एक साल के दौरान 20 किलो आटे की कीमत में 1200 रुपये तक इजाफा हुआ। हैदराबाद, गुजरावाला, सियालकोट, मुल्तान और फैसलाबाद में भी एक साल में 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये तक बढ़ गई। और विंबलडन टेनिस का लेडीज सिंगल्स टाइटल जमहूरिया चेक की नोस्कोवा ने जीत लिया। नोस्कोवा ने फाइनल में हमवतन खिलाड़ी मुशफा को 3 सेट्स के मुकाबले में शिकस्त दी। मेन सिंगल के फाइनल में आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर और नंबर 2 जर्मनी के ज़वेरेव आज मज़े मुकाबिल होंगे। लंदन में होने वाला फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को दिलचस्प मुकाबला बराह रास्त नशर करेंगे।